Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. I am your computer teacher, and today we are going to learn and understand our very first chapter, which is computer system. तो हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एक कंप्यूटर तो हमने पढ़ा है, लेकिन कंप्यूटर का सिस्टम क्या है, कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। So let's start the chapter. The name of our chapter is कंप्यूटर सिस्टम एंड जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर वर्किंग क्या होती है, टाइप्स क्या है हमारे कंप्यूटर के, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कंप्यूटर। फर्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी विच सेज लेबल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो फर्स्ट जो है ये हमारा कौन सा पार्ट है, मॉनिटर। देन ये हमारा क्या है, सीपीयू। दिस इज आवर कीबोर्ड and this is our mouse. Now we have already learned that computer is a useful machine. हम ये पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक यूजफुल मशीन है। ये यूज की जाती है बहुत सारे प्लेसेस पे, अलग अलग पर्पज से, अलग अलग काम के लिए। पीपल यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को अकॉर्डिंग टू द टास्क। जिस तरीके का काम होता है उस तरीके के कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। A computer is an electronic machine that processes and store lots of information and data. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करके रखती है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड। जो डेटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है ये एक दूसरे के साथ कैसे है, इंटर रिलेटेड है। डेटा यूजुअली रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड मैटर। डेटा का मतलब क्या होता है कि रॉ, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड या अनप्रोसेस करा हुआ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा डेटा होता है। इंफॉर्मेशन होता है डेराइव्ड फ्रॉम डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इट। मतलब सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा, फिर हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो कंप्यूटर टेक्स द रॉ डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, रॉ डेटा को लेता है एज इनपुट, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और वो फिर हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन एज आउटपुट टू द यूजर। तो जो भी इनपुट यूजर उसको दे रहा है वो उसके लिए क्या है, रॉ डेटा है। फिर वो उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन के रूप में क्या देता है, आउटपुट देता है अपने यूजर को। कंप्यूटर हैज डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। दीज पार्ट्स आर कॉमनली नोन एज डिवाइसेस। और कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिवाइसेस। With the help of these devices, a computer performs its basic functions of processing, storing, displaying, etc. और ये जो कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनकी ही वजह से जो कंप्यूटर है वो इन फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। ऑल दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर एंड केबल्स। और ये जो सारे के सारे डिवाइसेस या पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, ये वायर्स की मदद से या केबल्स की मदद से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ऑल दीज डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। और जब ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो कंप्यूटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सबसे पहले वी हैव इनपुट, उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम इसको, इस प्रोसेस को, ये जो भी वर्किंग है हमारे कंप्यूटर की, इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास इनपुट में आया रॉ डेटा 7, 5 और प्लस, तो ये क्या हुआ, नंबर और इंस्ट्रक्शन हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में हमारा होगा प्रोसेस, जिसमें हमारे कंप्यूटर ने क्या करी, प्रोसेसिंग करी और 7 + 5 कर दिया और ये क्या बन गया, अब हमारा एडिशन बन गया। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 12, और ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इस साइकिल के ऊपर हमारा कंप्यूटर वर्किंग करता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, आईपीओ साइकिल। We have seen that a computer works on the principle of input, process and output. Let us learn more about these in detail. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है। Input is giving instruction to the computer in the form of
नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स। मतलब यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को दे रहा है, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, सिंबल हो, वो क्या होता है, वो इनपुट होता है। वी गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। और हम अपने कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो देते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस की मदद से, जैसे कि कीबोर्ड या माउस आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। सेकंड हमारे पास आता है प्रोसेस। जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को और चेंज करता है उसको इनटू इंफॉर्मेशन, किसकी मदद से, सीपीयू की मदद से, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड हमारे पास होता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट रिजल्ट है जो हमें मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग। वी गेट रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस। और हमें रिजल्ट कहाँ देखने को मिलता है, अपने आउटपुट डिवाइस पे। और मॉनिटर और प्रिंटर एग्जाम्पल है हमारे आउटपुट डिवाइस के। नाउ वी नो दैट अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट। हमें पता है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है इनपुट को, और फिर क्या देता है हमें, आउटपुट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं। कंप्यूटर्स आर ऑफ मेनी काइंड्स एंड साइजेस। कंप्यूटर बहुत सारे तरीके के और अलग अलग साइज के हैं। लेट अस स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत सारे प्लेसेस पे यूज किया जाता है। इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी टेकन हियर एंड देयर। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, हम उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कराते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी, और हम इसको पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी भी बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर बहुत स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, और ये क्या करते हैं, हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। इसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये फिट हो जाता है कन्वीनियंटली हमारी लैप में, और ये वर्क कर सकता है बैटरीज पे। मतलब अगर हम मेन पावर सप्लाई को बंद भी कर दे तो चार्जिंग की वजह से हम उसको थोड़े और टाइम तक चला पाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर, और लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोल देते हैं। फिर हमारे पास आता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन अ लैपटॉप। ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं साइज के अंदर, और इनको हम अपने हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं। दे ऑल्सो वर्क ऑन बैटरीज, ये भी बैटरीज पे काम करते हैं। वी कैन कीप इट इन आर पॉकेट, हम इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। मोबाइल फोन्स हैविंग फीचर्स ऑफ अ पाम टॉप हैव बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज। ऐसे मोबाइल फोन्स जो क्या हमारे पाम टॉप के फीचर्स को कैरी करते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन आर टूडेज वर्ल्ड। फिर हमारे पास आता है टैबलेट। टैबलेट क्या है, टैबलेट एक छोटा सा कंप्यूटर है जो अवेलेबल है, बट इट इज लेस पावरफुल देन अ लैपटॉप। ये हमारे लैपटॉप से कम पावरफुल है और हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी कम पावरफुल है। ये क्या करता है, ये फिट हो जाता है हमारे हाथ में, और टैबलेट इज इक्विप्ड विद अ डिजिटल कैमरा। इसके अंदर हमें एक डिजिटल कैमरा भी मिल जाता है, माइक्रोफोन हमें मिल जाता है, और ये एक टच स्क्रीन हमें मिल जाती है। वी कैन वर्क ऑन अ टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन विद आवर फिंगर्स, और हम अपने फिंगर्स से यूज करके इस टैबलेट को चला सकते हैं जैसे भी हम चाहें। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स है या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन मेड बाय मैन। कंप्यूटर एक बहुत यूजफुल इन्वेंशन है जिसको एक इंसान ने बनाया है। इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक इट एन इम्पोर्टेंट मशीन। नाउ वी हैव जॉन वॉन न्यूमैन हु इन्वेंटेड द मॉडर्न कंप्यूटर। ये वो है जिन्होंने एक मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था। ही इज मोस्ट ऑफन नोन एज फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, और इनको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर एक लार्ज मेमोरी को स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये बहुत अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकता है, और प्रेजेंट कर सकता है हमें जब भी हमें उसकी जरूरत हो। फिर एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या है, एक रिलायबल मशीन है, मतलब हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। इट ऑलवेज गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट्स, कि हमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स देता है अगर हम उसको करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी। स्पीड। कंप्यूटर जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी बहुत जल्दी जल्दी कर देता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। डिलीजेंट क्या होता है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, वो हमेशा वर्क करता रहता है, वो कितने भी टाइम तक वर्क कर सकता है, कितने भी लॉन्ग आवर्स तक, और वो सेम वर्क को भी बार बार कर सकता है बिना थके हुए। मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग मशीन है, मतलब वो एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क कर सकता है। जैसे
एक ही टाइम पे वो लेटर्स को टाइप कर सकता है, गेम्स भी खेल सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, और सेम टाइम पे। तो जब आप सेम टाइम पे बहुत सारे टास्क करते हो तो वो एक मल्टीटास्किंग मशीन बन जाती है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस लेती है यूजर से और गिव करती है रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल। लैपटॉप, डेस्कटॉप, palm top and tablet are different types of computers. कंप्यूटर क्या है? एक फास्ट, एक्यूरेट और मल्टीटास्किंग मशीन है जो कभी भी ना बोर होती है ना थकती है फ्रॉम वर्किंग। Let's do our exercise. First is tick the correct option. Which of the following is the characteristic of a computer? Speed. Dash is designed to fit conveniently in your laptop. Which type of computer is kept on desk? Desktop. Fill in the blanks. Computer do not make mistake. Computer can store huge amount of data, यानी कि बहुत सारा. Dash computers are very small computers. Tablet. And computer is a multitasking machine. Now we have our true false. Desktop can easily be carried from one place to another. No, false. Laptop are very big in size. False. A computer can store large memory. True. We cannot do multitasking on computer. False. So students, this was your chapter about computer system. I hope it is clear to you. Do revise the chapter. Also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.